कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। कोई हम पर बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध केवल उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसे जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है। जिंदगी की इस राह में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना साथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिसे यह नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जिसे अपनी जिंदगी में और अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ गलत ही नजर आता है, वह इंसान जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ धोखा करना, जानबूझकर उसका दिल दुखाना, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से बचना चाहते हो तो जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो। सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भूल होना स्वाभाविक है, उसे मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रकृति है। इंसान घर, रिश्ते और दोस्त सब बदलता है, मगर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर, अमर और स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफें इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और काम करते समय धैर्य बनाए रखता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सच को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो। वर्तमान में जीना सीखो। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर कर लेता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर दूर करता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन सकते हो तो अगले ही क्षण दरिद्र भी हो सकते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन भेदभावों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चित रूप से ये विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसे करो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह तुम्हें कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर जाता है। मतलब न हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है
तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी पा सकता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर उस खुशी को हासिल करे। बड़ी खुशी को हासिल करने के लिए छोटे आराम को छोड़ना जरूरी है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको शक्ति देता है। अच्छे कर्म एक मजबूत घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह होता है और सजगता आपको सुरक्षा प्रदान करती है। खतरा हमेशा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छोटे छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती रही है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है, वह कभी किसी और को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर बातों में ही रह जाते हैं, लेकिन हल्के से मुस्कुराने वाले लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। जो केवल पानी से नहाता है, वह सिर्फ अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है, वह इतिहास बदल सकता है। एक पल लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही खूबसूरत और समृद्ध होती है। जो मन में है, उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बढ़ते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम रोओगे या फिर वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। अगर जीवन में लोकप्रिय होना है, तो आप शब्द का सबसे ज्यादा, हम शब्द का थोड़ा कम और मैं शब्द का सबसे कम इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसे समाधान खोजने में लगाया जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो व्यक्ति जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। दुख सहने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति चाहे जितना भी मीठा बोले, वह आपके लिए बीमारी बन जाएगा। वहीं सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला सकता है, ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से घटती नहीं, बल्कि बढ़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम इस संसार के सभी दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वह न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करके इस गीता शास्त्र के रहस्यों को भक्तों को सुनाएगा, वह मुझे ही प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, उसका प्रचार करता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।